दोस्तों बहुत ही गड़बड़ वाला मामला है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ सिस्टम पूरा रेडी हो चुका है, आउटलेट का पाइप वगैरह सब रेडी है। तो ये जो आप टॉयलेट देख रहे हो ये राउंड है, राउंड मतलब अंडे जैसा है। चलिए यहाँ देख लीजिए आप, नीचे सिर्फ स्ट्रेट है, बाकी पूरा राउंड है। इसका जो मेजरमेंट है, आप स्क्वायर टॉयलेट जैसा होता है उस तरीके से यहाँ मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये राउंड है, बहुत ही मुश्किल है और एलेंकी कॉमोड है, तो मेजरमेंट पूरा परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एलेंकी कॉमोड जो है वो बिल्कुल नहीं बैठने वाला दीवार में। तो चलिए सक्सेस होता है कि नहीं वो देखते हैं। अगर सक्सेस होता है तो आप भी ऐसे करिए और दूसरे तक शेयर जरूर करिए। और इनलेट आउटलेट जो 4 इंची का होता है उस सब मेजरमेंट आपको दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, किस तरीके से मेजरमेंट लेके पाइप कटिंग करना है। तो यहाँ मेरा कटिंग होकर रेडी है। अब ये जो है मैं सिर्फ दीवार में बैठा कर रखूँगा और मेजरमेंट लूँगा किस तरीके से। चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी सर जी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये जो है टॉयलेट पूरा मेरा बैठ चुका है, दीवार में ऐसे चिपक के बैठना चाहिए। उसके बाद जो बबल लेवल है आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट तो आपको पहले देखना पड़ेगा। टॉयलेट अगर टेढ़ा होता है तो वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसे स्ट्रेट कर लेना है पूरा अच्छे तरीके से। अब ये मेरे स्ट्रेट हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। तो स्ट्रेट करने के बाद जो है ना, इसे आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। एक टॉयलेट को पकड़ लेना है आपको, उसके बाद अच्छे तरीके से मार्किंग करना है। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी मोटा मार्किंग से आप मार्किंग मत करिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वहाँ खलल आ जाएगा, मतलब मेजरमेंट जो है अप डाउन हो जाएगा। तो मैं मोटा मार्किंग से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर यहाँ मैं पेंसिल में मार्किंग करूँगा तो यहाँ मेरा मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब टॉयलेट को निकाल लेते हैं। अब जो मेजरमेंट का तरीका है यहाँ देख लीजिए। आपको एलंकी का रैक बोल्ट और एलंकी का नट लेना है, इसे अच्छे तरीके से आपको टाइट कर लेना है। अब उसके बाद जो है आपको एलंकी पाना लेना है। ओके, इस तरीके से टाइट कर लीजिए। फिर एलंकी पाना लेने के बाद आपका यहाँ लॉक में लगाइए, एलंकी लॉक में लगाने के बाद इसे आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बैठा लेना है जिधर बैठता है। उसके बाद आपको टाइट कर लेना है पूरा अच्छे से, दोनों साइड टाइट कर लो। इस तरीके से निकलना नहीं चाहिए बाहर, ठीक है। तो मैं इस साइड भी टाइट कर लेता हूँ सेम उसी तरीके से। दोनों साइड जो है मेरा परफेक्ट टाइट हो चुका है, निकल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ 2 तरीका मेजरमेंट बताने वाला हूँ। ये एक नॉर्मल तरीका है, इस तरीके से आपको बबल लेवल रख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद जो है इसका नीचे से इस तरीके से टेप पकड़ना है, मेजर टेप। ओके, यहाँ आप पकड़े हो लगाकर। अब इसके बाद जो है यहाँ आप पीछे साइड जो है देख लीजिए कितना, यहाँ जो है मेरा 102 mm हो रहा है। शायद आपको कैमरा में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये जो है मेरा 105 mm हो रहा है। कैसे, चलिए आपको वो मैं दिखाता हूँ। और 100 ब्लेड से परफेक्ट मेजरमेंट भी देख लीजिए। यहाँ पर ये मेट्रोपोल जो है ना, ये वाला, इसका सेंटर में आपको, ये जो है आपका सेंटर, मतलब ये मेट्रोपोल का जो सेंटर है ना, ऐसे आपको रखना है। रखने के बाद ऐसे आपको मेट्रोपोल का सेंटर निकालना है। पेट्रोल का सेंटर निकल गया। और ये मेरा थोड़ा ऊपर मार्किंग था, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ मैं थोड़ा आपका ऊपर ले लिया था। ये वाला चीज़ पहले दीवार में बैठा के यहाँ मार्किंग किया था, क्योंकि यहाँ मुझे पता चल रहा है, यहाँ जो आप देख रहे हो ये पीछे वाला है, ये जो पीछे वाला है, यहाँ मेरा मार्किंग समझ में नहीं आया था, लगाया था जब। तो मार्किंग जो है ये मार्कर पेन पूरा यहाँ साइड से ये बैठ नहीं रहा था, तो ये जो है ऊपर से आ रहा था। तो मैं दूसरी बार यहाँ पर लगा के चेक किया जो कितने ऊपर आ रहा है, तो मेरा ये इतना ऊपर जैसा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ मार्किंग एक है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसा मार्किंग हुआ है। यहाँ पेन जो है मार्कर बैठ नहीं रहा था पूरा साइड, तो इतना ऊपर से आपको ऐसा रखना है। और उसके बाद यहाँ टेप लगा के नीचे से ये ब्लेड जो है स्ट्रेट होता है, तो ब्लेड ऐसे रखना है और ब्लेड लगकर यहाँ आपको मेजरमेंट कर लेना है। जैसे मैं बबल लेवल से किया था उस तरीके से आप इस 100 ब्लेड से भी कर सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका भी आप ऐसे रखकर रैक बोल्ट में सेंटर टू सेंटर यहाँ ले सकते हो। यहाँ देख लीजिए 175 mm जैसा हो रहा है। ओके, सेंटर। उसके बाद मैं यहाँ रैक बोल्ट खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ देख लीजिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट मेजरमेंट देखने मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिए, इस साइड से आपको जो है ना 91 mm सेंटर हो रहा है। ओके, लेकिन इस साइड जो है आपका 83 mm सेंटर हो रहा है। कितना गड़बड़ है आप देख रहे हो, मतलब डिबेट करेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है मैं परफेक्ट, ये एक आइडिया है मेरा, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ हल्का सा, मतलब परफेक्ट सेंटर निकाल रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर मेजरमेंट करूंगा, 2 साइड का डिस्टेंस परफेक्ट है या फिर गड़बड़ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास पेंसिल है, मैं पेंसिल से हमेशा करता हूँ, सिर्फ वीडियो जब बनाता हूँ तो मार्क कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ सेंटर पहले देख लेता हूँ, सेंटर टू सेंटर जो है 175 mm हो रहा है। ओके, देख लीजिए ध्यान से, शायद कैमरा में आपको समझ में नहीं आएगा, इससे भरोसा मत करिएगा, डायरेक्ट डिबेट मत करिएगा। इधर से आप देख लीजिए, ये जो है मेरा यहाँ पर 83 mm सेंटर हो रहा है राइट साइड में। यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं खुद भूल ना जाऊँ, क्योंकि गड़बड़ है मेजरमेंट, सेंटर टू सेंटर लेवल नहीं है। और यहाँ पर जो है मेरा ये
लेफ्ट साइड में जो है 92 mm हो रहा है। ये आपको शायद राइट साइड दिख रहा है, बट ये लेफ्ट साइड है जब दीवार में लगेगा। तो ये 92 mm है, मैं लिख दिया इसलिए ताकि मुझे समझ में आएगा। ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कम टॉयलेट में आता है, मतलब आप 175 लिए हो उससे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हो ना, तो बहुत सारा कॉमोड में सेंटर टू सेंटर मैच हो जाएगा, मतलब 87.5 दोनों में, दोनों साइड सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये सेम नहीं हुआ है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बताया नहीं था। और ऊपर से जो है मेरा 105 mm था, और लेफ़्ट साइड यहाँ पर 92 mm, और राइट में जो है 83 mm मेरा हो रहा था। तो ये चीज़ मैं लिख दिया इसलिए, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊँगा। आप चलिए मेजरमेंट का तरीका यहाँ पर देख लीजिए। पाइप मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, कंसिस्टेंट का आउटलेट का पाइप। तो उसके बाद ये पाइप में जो है ना, यहाँ मैं सेंटर इसका निकालूंगा, मतलब पाइप का जो सेंटर कितना है, तो 440 mm जैसा मेरा हो रहा है। तो उसके बाद क्या करूँगा, इस सेंटर को मैं ऊपर 440 में यहाँ एक मार्किंग करूँगा, और नीचे भी एक जो है यहाँ मार्किंग कर लूँगा। और आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग पेंसिल से करिएगा, परफेक्ट और भी मेजरमेंट होगा। मैं मार्कर से कर रहा हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही आप आरी ब्लेड या कुछ भी स्ट्रेट चीज़ लेकर मार्किंग कर लीजिए। और यहाँ पर जो आप देख लीजिए, मेरा जो राइट साइड में कितना हो रहा है, 83 mm। ओके, तो यहाँ मैं 83 mm ले रहा हूँ। ओके, अब देख लीजिए किस तरीके से मेजरमेंट हो रहा है। अब इस साइड भी मैं कितना लूँगा, 83 mm। ओके, हो गया। तो अब इसे जो है मैं यहाँ पर स्ट्रेट बबल लेवल लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरा दाग जो है मार्किंग स्ट्रेट देखना चाहिए और स्ट्रेट होना भी चाहिए। ये हो चुका है मेरा स्ट्रेट। अब जो है आड़ा में मुझे मेजरमेंट करना है, किस तरीके से, 105 mm नीचे लेना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो मार्किंग है राउंड वाला, सेंटर से मेरा 105 mm इस तरीके से मैं पकड़ूंगा, और नीचे जहाँ पर हो रहा है उस तरीके से वहाँ मैं मार्किंग कर लूँगा। अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यही जो मेजरमेंट है ना, ये पूरा परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो परफेक्ट है मेरा 105 mm। आप ये जो है हॉरिजेंटल लाइन, इसे भी आपको स्ट्रेट इस तरीके से बैठा कर लेवल चेक करके आप इसे मार्किंग कर लेना है, सीधा हो चुका है। बट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सेंटर नहीं निकला है, ये टॉप निकला है। किस तरीके से, ये रैक बोल्ट निकाला, रैक बोल्ट का जो टॉप होता है ना, ये टॉप जो है इस मार्किंग का नीचे रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है ये हल्का सा ऊपर आ रहा है, आएगा, क्योंकि सलिया से जो ये है जाड़ा है, तो मैं सलिया से यहाँ देख लीजिए इस तरीके से हल्का सा ऊपर रखना है। तो उसके बाद जो है मार्किंग कर लेना है, ठीक है। लाइन से नीचे रहेगा सलिया जो आपका रैक बोल्ट है, क्यों, क्योंकि वहाँ टॉप से मैं मार्किंग किया था जब मेजरमेंट किया था, इस तरीके से किया। रैक बोल्ट के ऊपर बबल लेवल देकर मेजरमेंट किया था, तो यहाँ पर भी उस तरीके से लाइन से नीचे रहेगा रैक बोल्ट, और हल्का हल्का जो नट है और ग्रिप है उसके वजह से हल्का सा ऊपर मार्किंग किया हूँ। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर राउंड में इस तरीके से मेजरमेंट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ना, आपका गलती बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट नहीं है तो मेजरमेंट नहीं होगा इस तरीके से जो यहाँ मैं दिखाया। तो इसे मैं मार्क मिटा देता हूँ। अब चलिए मैं ड्रिल कर लेता हूँ, और ड्रिल करने का तरीका भी बताया हूँ बहुत सारा। ओके, Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. देखिए रैक बोल्ट का होल और सीमेंट बहुत सारा चीज़ है जो दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर उतना आप लोगों से टाइम नहीं ले रहा हूँ। जो परफेक्ट मेजरमेंट है अंडे वाला कॉमोड का वो दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को टाइट अगर नहीं होता है, रैक बोल्ट ढीला हो जाता है, तो हल्का सा सीमेंट दे दीजिएगा पतला पतला, उसके बाद फिर से टाइट करिएगा। अगर ग्रिप लग गया, नहीं निकल रहा है, फिर भी ढीला हो रहा है, तो ग्रिप के अंदर भी सीमेंट दे देंगे, आपका हो जाएगा। तो यहाँ मैं एडजस्ट पूरा कर लिया हूँ। आप जो देख लीजिए यहाँ नीचे क्या है, थोड़ा सा गैप है, तो ये जो है चोर है, मतलब यहाँ से पानी लीकेज होएगा, चले जाएगा। तो इस सब धूल में सफाई करके बस रैक बोल्ट का यहाँ सेंटर देख लेता हूँ जो परफेक्ट है कि नहीं। 175 mm बाहर अंदर, तो 175 mm सभी जगह आपको चेक कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं 4 इंच का पाइप भी नहीं लगाया और कंसिस्टेंट का आउटलेट इस सब नहीं लगाया, 2 बार चेक करूँगा। ओके, एक बार नॉर्मल आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, चाहे तो आप एक बार में भी चेक कर सकते हो, लेकिन 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भी इसलिए बोल रहा हूँ 2 बार करेंगे। पहले जो है एक बार इस तरीके से चेक कर लीजिए आपका रैक बोल्ट सेंटर टू सेंटर है कि नहीं। ओके, तो यहाँ जो है मेरा सेंटर टू सेंटर है। तो दूसरा जो है उसके बाद एलन की रेडी करना है, इस नट को बाहर थोड़ा रखना है। ओके, और कॉमोट निकालिए, मतलब वो बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद मैं पाइप लगाता हूँ सभी में। अब जो है इसका सेंटर में परफेक्ट कर लेता हूँ होल जो टाइट होने का। इस सब तरीका जो है ना उस वीडियो में बताया हूँ,
लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत सारा एलेंगे अब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब बैठा लेंगे समझ लीजिए। अब ये जो है मेरा परफेक्ट चेक है, मतलब पूरा नट टाइट हो रहा है, दीवार में चिपक रहा है कि नहीं, ये सभी मैं इसमें चेकिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं सभी पाइप देकर लगा दिया, सिलिकॉन नहीं दिया, सिलिकॉन अभी देने वाला हूँ, बट ये नॉर्मल चेकिंग है। दीवार में मेरा बैठ रहा है कि नहीं, पाइप बड़ा हो रहा है या फिर रेग बोल्ट टेढ़ा हो रहा है, या फिर कॉमोड जो है अप डाउन तो नहीं है, मतलब लेवल जो है उसका अप डाउन तो नहीं है। यहाँ मैं ये जो है टाइट हुआ कि नहीं चेक किया तो परफेक्ट है। उसके बाद जो है बबल लेवल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बबल लेवल में शायद कचरा होगा, तो इसे सफाई करके बबल लेवल दिया है, यहाँ पर सेंटर में इसे रखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं करना है, ऐसे इसे कॉमोड के आपको सेंटर में इस तरीके से रखना है। और ये जो है आपका ऐसे लेवल चेक करना है। तो यहाँ से जो है मेरा थोड़ा सा 1-2 mm जैसा उठेगा, तो क्या करूँगा, राइट साइड का रेग बोल्ट उठेगा ऊपर, तो यहाँ आप देख लीजिए हल्का सा उठेगा, 1-2 mm टेढ़ा कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करिएगा, हथौड़ा मारना नहीं है यहाँ पर, उससे आपका टाइल्स जो है क्रैक होने का चांसेस रहता है। हमेशा ऐसा कुछ पाइप जैसा लीजिए, जैसे कि मेरे पास बॉक्स पाना है ना, तो यहाँ पर उससे लगाइए, और लंबा है तो सिर्फ पाइप लगाकर हल्का से ऐसे उठा दीजिए, कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब मैं पाइप लगा देता हूँ और सिलिकॉन वगैरह सब मैं ये रेडी कर लेता हूँ। बाकी ऊपर वाइसर में ऐसे भी लुब्रिकेंट दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी ये जो सलिया है ना, सलिए में भी लुब्रिकेंट दे दीजिए, आपका स्लिप करेगा, मजाक कर रहा हूँ, मत दीजिएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी ये है सिलिकॉन, देख लीजिए डाउन सिल का 7-8-9 सिलिकॉन है, ये हैवी है। मतलब मैं जब आज जो वीडियो हो रहा है ये वीडियो आपके पास जा रहा है कम से कम 20 दिन बाद आपके पास पहुँच रहा है। तो मैं 20 दिन बाद ये चेक करके आपको दिया हूँ, जो 20 दिन तक ये परफेक्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन भी आप लगा सकते हो टॉयलेट के लिए। ओके, बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर ये सिलिकॉन ज़्यादा दिन काम नहीं करता है तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अच्छे तरीके से सभी में सिलिकॉन लगा दीजिए, और सिलिकॉन लगाने के 1 घंटा बाद जो है ना, आप लीकेज टेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मेरा साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेट्रोफोल का वाइसर जो है ना, एक जगह में मतलब कंसिल सिस्टम का वाइसर से लीकेज हुआ था, मतलब वाइसर है फिर भी लीकेज हो गया, तो वहाँ में सिलिकॉन मुझे देना पड़ा। तो वो चीज़ जो है ना, अगर लीकेज होता है ना वाइसर से, तो टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ सिलिकॉन दे दीजिएगा। कोई वाइसर जो है थोड़ा ख़राब होता है, पॉइंट अप डाउन की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ मैं ये सब एलिंग की रेडी करके रखा हूँ। अब क्या करूँगा, डायरेक्टली फिटिंग कर दूँगा, लेकिन अंदर अच्छे से नहीं जा रहा है। नाइस शॉट। तो जी उसके बाद मैं टाइट कर लिया, कंप्लीट हो गया मेजरमेंट। आप भी इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये टाइट हाथे से सिर्फ नहीं करना है, यहाँ पर जो है आपको पाना देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक स्क्रू पाना होता है ना, या सलाई पाना बोलते हो, ये पाना को नाम। तो इससे कोई भी चीज़ से आप टाइट करिए, हाथों से एलंगी पाना आप तो टाइट कर देंगे एलंगी कॉमोड, बट वो जो है पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से टाइट नहीं होता है, हिलता रहता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, पूरा परफेक्ट आपका दीवार में चिपक गया पूरा, ओके, चारों साइड। तो अब ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको और भी एक चीज़ है, इस तरीके से आप वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं चेक कर लेना है, ठीक है, हिल रहा है कि नहीं। अगर वाइब्रेट नहीं हो रहा है, जर्पिंग नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिएगा आपका ये स्ट्रॉन्ग मजबूत हो चुका है, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना मार्किंग नहीं निकाला, भूल गया और फिटिंग कर दिया। अब तो खोलूँगा नहीं, तो बस पेच किया या एक्सो ब्लेड होता है उसमें कपड़ा देकर आज पोंछ दीजिएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा जी, कुछ नहीं। और ऐसे भी पानी मार दीजिएगा तो प्रेशर से वो निकल जाता है मार्कर। तो इसका कंप्लेन मत करिएगा, ये जो है आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होता है जो मार्कर कौन निकालेगा। दूसरे वीडियो में ऐसे कंप्लेन किए थे, तो इसलिए बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी बैठ गया, और वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो, उसे दबा दो, दबा दिया, और घंटी भी दबा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मैं यूज़ करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।